जय श्री कृष्णा। जय गुरुदेव। दोस्तों, हम लोग द आर्ट ऑफ लिविंग, नारायण सेवा, लक्ष्मी प्राप्ति और साथ में शेप शॉप अध्यात्म के मार्ग से उन्नति के शिखर तक पहुंचने के इस महाअभियान में काम कर रहे हैं। और इस संकल्प में हमारा अभियान घर घर पहुंचे ग्रंथ महान के इस संकल्प में हम कार्य कर रहे हैं। आपकी जिंदगी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला, क्या आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं? माता पिता को दुनिया का सबसे अनमोल उपहार देना चाहते हैं? आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देखना चाहते हैं? क्या आप अपने पारिवारिक जीवन को और भी खुशहाल बनाना चाहते हैं और समाज कल्याण में अपना अहम योगदान देना चाहते हैं? क्या आप आर्थिक उन्नति भी पाना चाहते हैं? यदि इन सभी सवालों के जवाब हाँ हैं, तो एक सवाल और उठता है कि आखिर ये सारी चीजें एक साथ कैसे होंगी। तो इसका जवाब है ऐसे ग्रंथ जिनमें हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता व्याप्त है, अटूट भारत का दर्शन है, करोड़ों लोगों को अच्छे संस्कार देता आया है, अपने आप में ही समग्र ब्रह्मांड है, हिंदुस्तान के सभी धर्मों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कटु सत्य है कि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ सैकड़ों सालों से हमारी परंपरा में शामिल हैं, परंतु बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये सभी अनमोल रत्न हमारे आम जनों तक पहुंच कर भी नहीं पहुंच पाया है। क्योंकि ये एक किताब के रूप में तो हर घर में पहुंच गए हैं, परंतु अधिकांश जनों तक इनके पूर्ण ज्ञान लाभ नहीं पहुंच पाए हैं, जिनके कुछ कारण हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, कठिन संस्कृत शब्दावली जिसका उच्चारण और अर्थ ना समझ पाना। दृष्टि दोष, कमजोर नजर है तो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। निरक्षरता, अनपढ़ है तो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। वर्तमान स्कूली पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा शामिल न होने से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। और समाज में भगवत गीता के प्रति जागरूकता की कमी है, जिससे गीता का अध्ययन नहीं हो पाया है। परंतु खुशखबरी है कि गर्व के साथ, उल्लास के साथ हम बताना चाहते हैं कि धर्म के प्रति आस्था और विज्ञान की तरक्की के कारण आज आपको विश्व के सभी बोलने वाले ग्रंथों से हम लाभान्वित करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमने आपको भगवत गीता के दर्शन कराए हैं, तो ये विश्व की प्रथम बोलने वाली भगवत गीता है। इसी प्रकार श्री संपूर्ण रामायण अवेलेबल है, और ऐसे ही तीसरा ग्रंथ है श्री संपूर्ण हनुमान। आप इन तीनों ग्रंथों के को यहाँ से ले सकते हैं। चौथा बुक यहाँ पर है जो बच्चों के, छोटे बच्चे जो नर्सरी के हैं वहां से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों के लिए पूरा एक नॉलेजेबल पैक है, जिसमें एक इंसाइक्लोपीडिया भी है जो बच्चों के संपूर्ण ज्ञान के विकास के लिए बहुत ही शानदार डिजाइन किया गया है। तो इस तरह हमारे पास ये चारों बुक अवेलेबल हैं, जिनमें से किसी भी एक बुक को आप यहाँ से परचेस करके आप इस संस्था के इस महाअभियान में शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार हमारा यह ऑर्गेनाइजेशन कुछ अन्य क्षेत्रों में भी कार्यरत है और निम्नलिखित क्षेत्रों में भी हमारी संस्था कार्यरत है। जैसा कि अभी आपने आध्यात्मिक और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बुक्स देखे, उसी तरह से ये यहाँ पर हेल्थ केयर में भी कार्यरत है, पर्सनल केयर में भी कार्यरत है, लाइफ स्टाइल, किचन इसेंशियल और ग्रोसरी में भी यह डील करती है, और साथ ही यह ट्रेवल एंड फुटवेयर में भी डील करती है। ये कुछ प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, श्री श्री तत्वा के प्रोडक्ट हैं। हेल्थ केयर के बहुत सारे बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, और लाइफ स्टाइल के पैक हैं जो जेंट्स के भी हैं और लेडीज के भी हैं लाइफ स्टाइल पैक। अब मैं आपको भगवत गीता के 18वें अध्याय का 68वें श्लोक की तरफ ले चलता हूँ। इस श्लोक में कहा गया है, यम इमं परमं गुह्यं मद भक्ते समिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। इस श्लोक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष मेरी परम भक्ति करके इस परम गोपनीय ज्ञान अर्थात गीता ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा, वह निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। इस श्लोक के अनुसार हमें भगवान श्री कृष्ण के बताए अनुसार गीता ज्ञान को न केवल अनुसरण करना चाहिए, गीता ग्रंथ को पढ़कर न केवल उसका अनुसरण करना चाहिए, बल्कि आम जनों तक इसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए।
तो दोस्तों इसके प्रचार प्रसार हेतु हम यहाँ पर अगर कुछ लोगों को ये ग्रंथ पहुंचाते हैं गीता के कहे अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के वचन अनुसार, तो आइए देखते हैं कि इस महान संस्था के माध्यम से किस प्रकार आपको प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है। धर्म जोड़ता है, न कि तोड़ता है। इसी विचारधारा के साथ हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग बड़ी सच्ची श्रद्धा और गर्व से अपने धर्म का प्रचार करते हैं और समाज के सभी लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम भी करते हैं। लेकिन इस दौरान उनकी आर्थिक चुनौती एक ऐसा कारण बनती है जिससे वो पूरी तत्परता से अपने धर्म का प्रचार नहीं कर पाते। और इसीलिए बड़े हर्ष की बात है कि एक महान संस्था जिसका कहना है कि आप अपने धर्म का प्रचार निश्चिंत होकर कीजिए, खुलकर कीजिए, इस प्रचार प्रसार करने के लिए संस्था आपको आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो पिछले 23 सालों से लगातार लाखों लोगों के आर्थिक विकास में बहुत बड़ी सहायता प्रदान करती आ रही है। और उस महान संस्था का नाम है शेफ शॉप। शेफ शॉप आपको यहाँ से इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। ये अध्यात्म के मार्ग से उन्नति के शिखर तक पहुंचने का एक रास्ता है। जब आप इन ग्रंथों को प्रचार प्रसार करते हैं तो सबसे पहले स्वयं आप अपने लिए इसे इस कंपनी से ऑर्डर करते हैं और लगभग 2 से 3 दिनों में ये ग्रंथ आपके घरों में कुरियर के माध्यम से डिलीवर्ड हो जाता है। सबसे पहले ये ग्रंथ आपके पास डिलीवर्ड होता है, लेकिन जैसे ही आप इसे अपने किसी भी संपर्क के 2 परिवारों में इसे आप प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं या उनके घर में स्थापित करवाते हैं, तो सर्वप्रथम इस प्रकार 2 परिवार में इसे स्थापित करने का आप जैसे ये करते हैं तो एक आत्मिक खुशी प्राप्त होती है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको एक आर्थिक लाभ भी मिलेगा और आपके अकाउंट में उसी वक्त 1000 रुपए की इंसेंटिव क्रेडिट हो जाती है। इसके पश्चात जैसे ही तीसरा ग्रंथ, केवल एक ही ग्रंथ आप किसी भी परिवार में स्थापित करवाते हैं, तो इस तरह आपको प्राप्त होता है केवल एक ही ग्रंथ से 3500 रुपए की प्रोत्साहन राशि। इस प्रकार आप कुल प्रोत्साहन राशि जो टोटल इंसेंटिव है आपकी 4500 रुपये हो जाती है। दोस्तों इसी प्रकार 9 घरों में इन ग्रंथों का प्रचार प्रसार करके स्थापित करवाने पर आपको टोटल जो इंसेंटिव प्राप्त होता है वह 13,000 रुपये होता है। तो जिस प्रकार भगवत गीता के 18 अध्याय हैं, उसी प्रकार इन ग्रंथों के प्रचार प्रसार हेतु 18 रैंक निर्धारित किए गए हैं और उन रैंकों में भी जो इंसेंटिव है वो भी निर्धारित किए गए हैं। आइए देखते हैं आखिर कितना इंसेंटिव हमें यहाँ से प्राप्त हो सकता है। ए विजन फॉर न्यू इंडिया। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 2 घरों में ये ग्रंथ स्थापित कराने पर आपको 1000 रुपये प्राप्त होता है, ये रैंक 1 है। रैंक 2 में आपको 3500 रुपये प्राप्त होता है। रैंक 3 में जैसे ही आप 9 घरों में स्थापित करते हैं 13,000 प्राप्त होता है। रैंक 4 21 ग्रंथ का 15,000, 51 ग्रंथ का 29,000, 6वें रैंक में 151 ग्रंथ का 81,000, 251 ग्रंथ का 1,35,000, 8वें रैंक में 501 ग्रंथ का 2,60,000, 9वें रैंक में 851 ग्रंथ का 4,30,000, 10वें रैंक में 1,251 ग्रंथ का 6,25,000, 11वें रैंक में 2,501 ग्रंथ का 15 लाख, 12वें रैंक में 4,001 ग्रंथ का 22 लाख, 13वें रैंक में 5,501 ग्रंथ का 31 लाख, 14वें रैंक में 8,001 ग्रंथ का 45 लाख, 15वें रैंक में 15,001 ग्रंथ का 75 लाख, 16वें रैंक में 25,001 ग्रंथ का 1,17,50,000 और 17वें रैंक में 50,001 ग्रंथ का 2,10,00,000 और इसी तरह 18वें रैंक में आप 1,01 ग्रंथ का 3,95,00,000 रुपए प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अगर इन सब को जोड़ दिया जाए तो आप 18वें रैंक से कुल प्रोत्साहन राशि प्राप्त करते हैं लगभग 10 करोड़ रुपए। अब आपको लग रहा होगा क्या ये 10 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि यहाँ से प्राप्त की जा सकती है? तो आइए दोस्तों इसका आकलन करते हैं कि किस प्रकार ये बड़ी आसानी से इस 10 करोड़ की राशि को यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। संगठन की ताकत से ये संभव है। हमारा संकल्प हमारा अभियान घर घर पहुंचे ग्रंथ महान के इस महाअभियान में यदि हम संकल्प के साथ 1 साल में 10 घरों में भी इन ग्रंथों को स्थापित करवाते हैं
तो आइए देखते हैं कि अगले 5 साल में टोटल इंसेंटिव कितना होगा। पहले साल आपने इन्हें 10 घरों में बोलने वाले ग्रंथ को स्थापित करवाए। अब अगले पूरे 1 साल में भी इन 10 लोगों के माध्यम से उनके 10-10 घरों में स्थापित करवाते हैं, तो टोटल 100 घरों में पहुंचता है। तीसरे साल 100 लोगों के माध्यम से उनके 10-10 घरों में 1000 घरों में पहुंच जाता है। चौथे साल उन 1000 लोगों के 10-10 घरों में पहुंचते हैं तो 10,000 घर में पहुंच जाता है। और 5वें साल इन 10,000 लोगों के 10-10 घर में पहुंचते हैं तो 1,00,000 घरों में ये ग्रंथ स्थापित हो जाता है। इस प्रकार 5 साल में देखें तो जैसा कि अभी आपको बताया गया कि 18वें रैंक में 1,00,000 ग्रंथ में आपको टोटल इंसेंटिव जो प्राप्त होता है वह कितना है। दोस्तों अभी अभी बताया गया कि आप यहाँ से टोटल इंसेंटिव 10 करोड़ रुपए प्राप्त करते हैं। सोचिए इतनी बड़ी प्रोत्साहन राशि है जिसका इस्तेमाल आप अपनी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ आप चाहें तो स्वेच्छा से समाज कल्याण में भी इसका इस्तेमाल करके पुण्य लाभ कमा सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जितने भी लोगों ने यहाँ पे आपके साथ ग्रंथ लिया उन सभी लोगों ने अपने 10-10 घरों में इन ग्रंथों का स्थापना कराया। लेकिन हो सकता है आपके साथ सारे के सारे लोग अपने 10-10 घरों में स्थापित कराने में सफल ना हो, तो ये रिजल्ट अगर 100% हुआ तो निश्चित रूप से आप 10 करोड़ रुपए प्राप्त करेंगे। लेकिन हम मान लेते हैं कि आपके साथ हर व्यक्ति अपने 10-10 घरों में इन ग्रंथों की स्थापना नहीं करवा पाता है, लेकिन अगर 50% लोग भी आपके साथ ऐसा करते हैं तो जो आपकी प्रोत्साहन राशि होगी 50% होगी, अर्थात 10 करोड़ का 50% 5 करोड़। 60 महीने में यानी 5 साल में 5 करोड़ का मतलब है हर महीने लगभग 8 लाख पर मंथ आपको यहां से प्राप्त होगा। हर जगह एक अनुपात काम करता है कि अगर आप देखें तो 80% लोग किसी भी कार्य को नहीं करते, लेकिन 20% लोग जरूर जरूर करते हैं। अगर आपके साथ 100 में से 20 लोग भी कार्य करते हैं, आप 20% भी सफल होते हैं, तो जो 10 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वो 2 करोड़ रह जाएगी। 60 महीने में 2 करोड़ रुपए प्राप्त करने का मतलब है आप यहां से 3 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, अगर आपके साथ अपने 10-10 घरों में इस ग्रंथ को पहुंचाने वाले केवल 10% लोग भी मिलते हैं, तब भी आप 10 करोड़ का 1% अर्थात 1 करोड़ रुपए अर्न करते हैं। 60 महीने में 1 करोड़ रुपए अर्न करने का मतलब है हर महीने आप 1,60,000 रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हैं। चलेगा? मानते हैं कि आपके साथ 10% लोग भी अपने ग्रंथों को स्थापित नहीं कर रहे हैं, केवल 5% लोग ही ग्रंथ में आगे अपने 10-10 घरों में स्थापना करवा रहे हैं, तो भी आपका रिजल्ट 5% है। जहां 10 करोड़ रुपए था वहां 50 लाख रुपए प्राप्त कर पाएंगे। 60 महीने में 50 लाख का मतलब है हर महीने लगभग 83,000 रुपए मंथली आपकी इनकम होती है। और निगेटिव करें, चलिए मान लेते हैं आपके साथ 100 में से एक ही शख्स ऐसा मिलता है, प्राप्त होता है, जो अपने घरों में अपने पारिवारिक में 10 लोगों को भी ये ग्रंथ केवल 10 लोगों को पहुंचाने वाले केवल 100 में से एक ही शख्स आपको मिलता है और इस तरह से 1% रिजल्ट होता है, तो 10 करोड़ का 1% 10 लाख रुपए प्राप्त होगा। और 60 महीने में यहाँ पे आप 10 लाख भी प्राप्त करते हैं तो हर महीने आपकी इनकम लगभग 16,000 रुपये पर मंथ होगी। चलिए समझते हैं, मान लेते हैं आप जीरो ही हो जाते हैं, आपने ग्रंथ लिया और आप किसी को प्रमोट ही नहीं किए, तब भी आपकी इनकम यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन आपकी इनकम ना होना ही आपका सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि यहाँ से अगर 10 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं और हजारों लोगों ने ये आय प्राप्त की है, तो हम जरूर प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके एटीट्यूड और नजरिए पर डिपेंड करता है। पर आप यहाँ से एक ग्रंथ लिए हैं और ग्रंथ लेने के बाद उस ग्रंथ का अध्ययन भी कर रहे हैं, किसी को अगर आप प्रमोट नहीं भी किए तो आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि असली मायने में आपने ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए यहाँ से ग्रंथ लिया था और आप उस अध्ययन का लाभ जरूर उठा सकते हैं। तो दोनों ही नज़रिए से देखा जाए तो आपको नुकसान है भी नहीं और नुकसान भी है, वो आप उसे किस एटीट्यूड से देखते हैं वो आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है। दोस्तों यहाँ पर लगभग 2,000 लोग ऐसे हैं जो
करोड़ों कमा चुके हैं। इस संस्था का कार्य करने का समय लगभग 23 साल से ज़्यादा हो चुका है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे इस कार्य को करते हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं, और इस महाअभियान में लगभग मैं 5.5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा अर्निंग कर चुका हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों करोड़ कमा चुके हैं, और बहुत सारे प्रतिष्ठित लोगों के पास ये ग्रंथ पहले ही पहुंच चुका है। ये आप एक फोटो देख रहे हैं जिसमें गुरुदेव श्री श्री रविशंकर महाराज इस ग्रंथ का विमोचन करते हुए। अगले फोटो में यहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर, जय किशोरी, हेमा मालिनी, मिस्टर अमिताभ बच्चन, नितिन गडकरी, अमित शाह जी, मोदी साहब, दोनों ही ग्रंथ उनके हाथ में हैं। अगर मैं बात करूं तो पहले जो भी मेहमान बाहर से हमारे देश आया करते थे तो उन्हें ताजमहल गिफ्ट दिया जाता था, लेकिन आज इसी भूलने वाली ग्रंथों को उन्हें प्रदान किया जाता है। अगले फोटो में आप द्रौपदी मुर्मू जी को देख पा रहे हैं। साथ में यहाँ पे अशोक गहलोत जी हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री। श्री राजनाथ सिंह, श्री अखिलेश यादव, आईपीएस अधिकारी, बरेली के आईपीएस अधिकारी, यहाँ पर आप फोटो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर अन्ना हजारे जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री, लखबीर सिंह लखा, सुप्रसिद्ध गीतकार, और बाबा रामदेव, इन सभी के पास और ऐसे सैकड़ों लोगों के पास ये ग्रंथ पहुंचाया जा चुका है। हमें इस कार्य में संकल्प लेके आगे बढ़ना चाहिए, और यह संकल्प है हमारा संकल्प, हमारा अभियान, घर घर पहुंचे ग्रंथ महान। दोस्तों, आज हमें अपनी संतान को गीता जरूर पढ़ाना चाहिए, ताकि कल किसी कोर्ट में गीता पे हाथ ना रखना पड़े, क्योंकि संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, ना कि प्रशासन। वास्तविकता, ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पूरे भारत में जागरूकता को लेकर इसकी कड़वी और अहम सच्चाई है कि आज इन ग्रंथों का अध्ययन 98% लोगों ने नहीं किया है। अगर मैं भगवत गीता की बात करूं तो 100 में से कोई एक आध ही ऐसा मिलता है जो भगवत गीता का पूर्ण ज्ञान लाभ ले पाया है। आखिर इन्हें, इन ग्रंथों का अध्ययन कौन कराएगा? जो भी ये कराएगा उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि एक ज्ञान का प्रचार बाबा रामदेव जी ने किया था, योग ज्ञान का, और 20 साल पहले कोई भी योग नहीं जानता था, पर आज हर घर में योगा होता है, और आज पूरा विश्व उन्हें योग प्रचारक के रूप में जानती है। तो आइए मिलकर हम गीता ज्ञान का या इन ग्रंथों के प्रचार प्रसार पर कार्य करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही अहम और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। इस महान संस्था में श्याम सुंदर जी 2003 में काम शुरू किए थे, और इस काम को करते हुए 2005 में श्याम सुंदर जी डायमंड बने। डायमंड का अर्थ है लगभग 8,000 ग्रंथों की स्थापना, और लगातार कार्य करते जा रहे थे। तभी 6 जुलाई 2007 को उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तब उनके साथ लगभग 17,000 लोगों का संगठन था, लेकिन उनके मृत्यु के पश्चात उनके लीडर्स की लगातार मेहनत की वजह से अगले 2 साल में ही उनका संगठन बढ़कर 1,70,000 से ज्यादा का हो चुका था। और आज अगर उनकी मृत्यु के पश्चात बात करें तो उनके परिवार में लगातार रॉयल्टी इनकम जाती है। इस संस्था के माध्यम से उनको कार, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। मैं अगर बात करूं तो उनके मृत्यु के पश्चात आज तकरीबन 13 करोड़ से भी ज़्यादा की आमदनी उन्हें, उनके परिवार को मिल चुकी है। दोस्तों, आखिर इतना शानदार, इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि किसी नौकरी में या किसी व्यवसाय में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता हो। अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेते हैं तो सिर्फ एक बार ही वहां से आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन हफ्ते के हफ्ते साप्ताहिक इनकम, और वो भी मरने के बाद भी अगर कोई संस्था दे सकती है तो वो शेप शॉप दे सकती है। इसी प्रकार अवधेश कुमार यादव जी हैं, जिनके मृत्यु के पश्चात इनका हाई वोल्टेज करंट लगने की वजह से इनकी शारीरिक क्षति हो गई थी, और 2018 में उनकी डेथ हो गई। लेकिन उनके डेथ के पश्चात वो डायमंड बने, और उनके छोटे छोटे बच्चों को डायमंड रिकॉग्निशन से नवाजा गया, और आज उनके परिवार को लाखों रुपए
साप्ताहिक इस शानदार अपॉर्चुनिटी से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार ये अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर आखिरी में मैं एक कोटेशन के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। ये कोटेशन हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति और महान साइंटिस्ट मिसाइल मैन श्री अब्दुल कलाम का कोटेशन, सर का कोटेशन है कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतने मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है जिसमें हमें मिलकर कार्य करना चाहिए और घर घर इन ग्रंथों को पहुंचाने के साथ साथ हमें आर्थिक लाभ भी कमाना चाहिए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, शानदार।